ये कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम अपने मान के लिए सम्मान के लिए कुछ भी करना पड़ा हम वो करेंगे। और ये भाजपा सरकार समझ ले और ये खट्टर सरकार भी समझ ले, यहाँ दिमाग से निकाल दे गलतफहमी को। जब ये युवा और किसान सड़क पर आ जाएंगे ना तो इन्हें अपने घरों में घुसना पड़ेगा और घर में घुसा देंगे हम लोग। अगर वो कहेंगे कि सड़कों पर उतरना, सड़कों पर उतरेंगे। और वो कहेंगे कि भाजपा के एक कार्यकर्ता को गाँव में घुसने से रोकना है, हम उसे भी रोकेंगे। बिल्कुल तैयार है, क्योंकि बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। आज मुंडराना में महापंचायत है। खाप चौधरी और अब राष्ट्रीय लोकदल भी मैदान में आ चुके हैं। पहलवानों के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। पहलवान पहले जंतर मंतर पर बैठे रहे, फिर वहाँ से उनको उठा दिया गया। फिर पहलवानों ने सोचा कि जो मेडल हमने जीते हैं अपने खून पसीने से, अपनी ताकत लगाकर, उनको पानी में बहा दिया जाए, गंगा में बहा दिया जाए। हालांकि गंगा इस लायक नहीं छोड़ी और सफाई की बात हुई गंगा की, वो भी नहीं हुई, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से पहलवानों को टॉर्चर किया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, उसमें अब क्या हो सकता है? आज जो महापंचायत बुलाई गई है उसमें क्या निर्णय हो सकते हैं? अगर कुछ निर्णय नहीं होता है, हो सकता है राजनीतिक स्टंट हो। जयंत चौधरी भी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अपनी राजनीति साध रहे हो। हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, उधर राजस्थान में चुनाव होने हैं, 2024 के चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं। उसी को बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं और कुछ जिलाधिकारी मौजूद हैं अलग अलग जिले के। उनसे जानेंगे क्या कारण है कि अब राष्ट्रीय लोकदल भी मैदान में आ चुकी है। नमस्कार जी। मैं जिलाध्यक्ष हूँ बुलंदशहर से, राष्ट्रीय लोकदल का पंकज प्रधान नाम है मेरा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे थे ना अभी कि राजनीतिक स्टैंड है जयंत चौधरी का, ये राजनीतिक स्टैंड नहीं, ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू का सवाल है। और इसलिए हमारे पूरे जिला बुलंदशहर और पूरी यूपी के जितने भी हमारे किसान भाई हैं, सब लोग यहाँ आज रैली में, सभा में मौजूद हैं और हमारे साथ आए हैं। और ये जो भाजपा कहती है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कहाँ गई इनके नारे हैं? अब ये बेटियां जो देश का गौरव हैं, जो 2-2 महीने से धरने पे बैठ के चली गई और जबरदस्ती बेइज्जत करके इन्होंने दिल्ली से उन्हें भगा दिया, तो ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है और अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने हम यहाँ आए हैं। ये कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम अपने मान के लिए सम्मान के लिए कुछ भी करना पड़ा हम वो करेंगे। और ये भाजपा सरकार समझ ले और ये खट्टर सरकार भी समझ ले, यहाँ दिमाग से निकाल दे गलतफहमी को। जब ये युवा और किसान सड़क पर आ जाएंगे ना तो इन्हें अपने घरों में घुसना पड़ेगा और घर में घुसा देंगे हम लोग। अच्छा, पहले जो किसान आंदोलन चला था, 1 साल 1 महीने चला, इतना लंबा आंदोलन चला, लेकिन अब आप सोच रहे हैं चंद दिनों में आप कुछ अलग कर देंगे, ब्रजभूषण को आप जेल भिजवा देंगे। हमारा सरकार से कहना है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से अंदर कर दे। और नहीं तो पहले 13 महीने बैठे, हम तो अलर्ट है पहले से ही, हमें तो आदत है, कोई नई बात नहीं है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम ऐसी सड़क पर रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। चाहे हमें ये आंदोलन जी भी बोले, हमें ये परजी भी बोले या कुछ भी बोले, हमारे मान सम्मान की बात है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की बात है, उसके लिए हम लड़ेंगे। तो आपको लगता है आज कुछ निर्णय हो पाएगा? खाप चौधरी और जिस तरीके से जो पार्टियां हैं वो आ रही हैं, उसकी आज दोनों मिलकर कुछ निर्णय ले पाएंगे, नया कुछ हो पाएगा? देखो, सब लोग वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी निर्णय निकलेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। जो हमारे नेता जयंत चौधरी हमें आदेश करेंगे, उनके एक आदेश का पालन होगा। अगर वो कहेंगे कि सड़कों पर उतरना, सड़कों पर उतरेंगे। और वो कहेंगे कि भाजपा के एक कार्यकर्ता को गाँव में घुसने से रोकना है, हम उसे भी रोकेंगे। बिल्कुल तैयार है, क्योंकि बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। लखीमपुर खीरी का जिस तरीके से मंत्री का बेटा कुचल देता है वहाँ किसानों को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सीट वहाँ पर ले जाती है ना। वहाँ राष्ट्रीय लोकदल भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी, फिर भी उनको रोक नहीं पाए। क्या है उनके पास ऐसा? मेरी बात सुन लो, सारी सीट नहीं जीते वो, और जितने भी जीते हैं वो झूठ, मतलब बेईमानी से जीते हैं। हमारे जिले में देख लो, कहीं भी देख लो, सब जगह बेईमानी से उन्होंने जो है नगर पालिकाओं में कब्जा किया है। और दूसरी बात, इस सरकार को केवल सरकार में रहना है, चाहे टैनी हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा हो, सब इनके पास रहेंगे, लेकिन सरकार में रहना है। इन्हें देश में आप ये समझ लीजिए कि जो संविधान है उसके हिसाब से नहीं चलना। इनका संविधान अपना है, भाजपा के लोगों का अपने लिए अलग संविधान है, और जो दूसरे विरोधी दल हैं, आम जनता, उसके लिए अलग संविधान है। संविधान का पालन नहीं कर रही है भाजपा। गुंडों को तो योगी जी ने ठिकाने लगा दिया है। जो योगी जी ने ठिकाने लगा दिया, ठीक है, जो गुंडे से लगा दिया। जो भाजपा में गुंडे हैं उन्हें क्यों नहीं ठिकाने लगा रहे? ये ब्रजभूषण शरण 5वें नंबर का माफिया है, अतीक 7वें नंबर का माफिया था, इसको क्यों नहीं ठिकाने लगा रहा? इसकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही? हम तो ये कह रहे हैं कि जो माफिया हैं उनकी सूची जारी कर दे बाबा की सरकार, कि कितने माफिया हैं और कितने भाजपा में हैं, उनकी सूची जारी कर दे। जो भाजपा में है वो माफिया नहीं है, तो ये दोहरा मापदंड है भाजपा का।
ये तो अपने यहाँ गंगा नहवाई और अपने यहाँ सारे गुंडे बदमाश इकट्ठे कर लिए, बस सरकार में रहना है इन्हें, सरकार चलती रहे इनकी, आम जनता पिसो कुछ भी हो। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, जो आज महापंचायत बुलाई गई है, जयंत चौधरी भी आ रहे हैं, क्या निर्णय हो सकता है आज वहाँ? निर्णय तो आर पार का होना है। निर्णय क्या होना है, उसको जेल जाना है, इससे अलावा कोई भी उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। बहन बेटियों को हमने कोई बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी छोड़ा हुआ है रोड पे। बहन बेटियों के कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे और उन्हें यहाँ से भगा के भी छोड़ेंगे, उन्हें रास्ता भी दिखा देंगे कैसे भगाया जाता है। क्या लग रहा है भाई, पगड़ी बांध रखी तगड़ी डाल, अरे भाई राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं। तो बनेगी कुछ बात आज कि नहीं? नहीं आज के खाली आती बनेगी भाई, देख नहीं रहे आप? सड़कों को देखिए, देश को देखिए। उत्तर प्रदेश की पब्लिक हरियाणा में आई है, किस लिए आई है? ये जयंत चौधरी की एक आवाज है, ये बहन बेटियों के लिए आवाज है। ये बहन बेटियों को सड़कों पर कुचलने का काम कर रहे हैं, नारा देते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब क्या हो रहा है? बेटी पढ़ाओ और बेटी पिटवाओ। नई संसद में सेंगोल का स्थापन, ये कहाँ का हुआ? एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा है, सामने बहन बेटियां पिट रही हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? वाह भाई वाह, क्या लोकतंत्र है। और आप पत्रकार बंधुओं, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा हमारी ओर भी देखो, क्योंकि मोदी जी ने जो सारी जो मीडिया है, बड़ी मीडिया है, सारी को हैक कर दिया बिल्कुल। सब अपनी अपनी दिखाई गई। उस दिन भी हमने देखा सिर्फ पाकिस्तान की न्यूज दिखाई जाती है, चीन की न्यूज दिखाई जाती है। पाकिस्तान हमको खाने को दे रहा क्या? जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सड़क पर कुचली जा रही हैं, और तुम पाकिस्तान की न्यूज दिखा रहे हो, संसद की न्यूज दिखा रहे हो। एक ही बार नहीं दिखाया कि बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। वो बहन बेटी किसी एक समाज की नहीं, वो तिरंगा की बेटी है। राष्ट्रीय लोकदल ये हमेशा ध्यान में रखे मोदी सरकार। यदि अब बहन बेटियों को सम्मान और न्याय नहीं मिला ना, तो देख लेना आर पार की लड़ाई होगी, और जयंत चौधरी जो निर्णय लेंगे उसका देख लेना आवाज क्या होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा चला।